स्वामी की। परम गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। ऋषभदेव भगवान की स्तुति। जो आचार्य मानतुंग जी महाराज ने संपन्न की है और जो आदि से अंत तक अनेक विध चमत्कारों से परिपूर्ण है और जिसके कारण जैन धर्म की अपरंपार प्रभावना हुई, जैन श्रावक श्राविकाओं का मान बढ़ा,
जैन साधु साध्वियों का सम्मान बढ़ा। तत्कालीन राजा और राजा को मानने वाले अधिकारी आदिनाथ भगवान या उनकी परंपरा के प्रति श्रद्धालु हुए। ऐसा अनंत अनंत उपकार करने वाला स्तोत्र है जिसको हम भक्तांबर स्तोत्र कह करके पुकारते हैं। ये भक्तांबर स्तोत्र के निर्माण के बाद जो तमाम देश में एक भावनात्मक परिवर्तन घटित हुआ वो अपने आप में बहुत अद्भुत था। यही कारण है उसके बाद भी इसके ऊपर बहुत आचार्यों ने रिसर्च किया और तरह तरह के प्रयोग किए और ये बतलाया भक्तांबर सूत्र का एक एक स्तोत्र अनेक विध परेशानियों को दूर करने वाला है। जैसे हमारे जीवन में कोई न कोई अचानक कोई परेशानी आ जाती है, अचानक कोई मुसीबत आ जाती है, जिसको कोई कल्पना नहीं की थी, ऐसे अचानक कोई रोग पैदा हो जाता है, अचानक कोई दर्द वगैरह पैदा हो जाता है, अचानक कोई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे सभी प्रकार के अरिष्टों को जो बिना कारण के ही पैदा हो जाते हैं, हमने कुछ खाना पीना भी बदला नहीं, कोई रहन सहन भी बदला नहीं, फिर भी अचानक कुछ न कुछ हो जाता है। ऐसे अचानक आने वाले तकलीफ़ों को दूर करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं 8वां श्लोक, जिसका संपूट अभी महाराज श्री संपन्न करवाएंगे। और इसका अगर जाप करते हैं, इसका पाठ करते हैं, इसका स्मरण करते हैं और इसको पानी सामने गिलास के पानी में गिलास में कांच के गिलास में पानी रख करके उसको देख करके अगर भावना भाते हैं और इस स्तोत्र को पढ़ते हैं तो अचानक आने वाले बहुत सी अरिष्ट, बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी रुकावटें आने से अपने जीवन के अंदर सुरक्षा बनी रहती है। अगर आए हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए करीबन श्रावक श्राविकाएँ, साधु साध्वियाँ ये प्रयत्न करते हैं प्रातः काल को सूर्योदय के आसपास हम भक्तांबर स्तोत्र को जरूर पढ़ें। और जहाँ जहाँ पर भी प्रार्थनाएं होती हैं वहाँ पर भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ा जाता है तो अपने आप में सिद्ध स्तोत्र है और उसका सामूहिक रूप से आप लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। और ऐसे स्तोत्र का सामूहिक रूप से अनुष्ठान करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव होता है। तो हमारे समाज के लिए, हमारे आपके घर परिवार के लिए, आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए, आप लोगों के काम कारोबार के लिए, आप लोगों की धर्म ध्यान की परिवृद्धि के लिए ये स्तोत्र सर्वथा शांतिदायक, संपूर्णतादायक, सुखदायक सिद्ध हो, ऐसी हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक सद्भावनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब इस स्तोत्र का संपुट प्रारंभ करवा रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो मंगल मुखी धाम, अहिंसा संयम तवो, देवावितं नामं सन्ति, जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय
चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य परिवार डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात हम भक्तामर की साधना कर रहे हैं और आज हम सब लोग 8वें श्लोक की आराधना करेंगे। 8वें श्लोक पर आप सब लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे और उस भक्तामर संपुट के शुभारंभ करने से पूर्व हम सब लोग उसकी पहले विधि प्रारंभ करते हैं, तो आप सब लोग विधि में भी सम्मिलित होंगे। श्री सिमंदर स्वामी भगवान श्री ऋषभदेव जी, आचार्य श्री मानतोंग जी एवं गुरुदेव जी और वाचनाचार्य परवर आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सभी भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंदपूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा, 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, 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 नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। ह्रीं सर्वशांति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशांति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तामरः प्रणतमौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलितपापतमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति सतान्नलिनी दुलिसो मौक्ता फलदुतिमुपैति ननोदबिन्दु यत्संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूत बुद्धिपटुभिः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति सतान्नलिनी दलेषु मौक्ता फलदुतिमुपैति ननूदबिन्दो बुद्ध्या विनापि विबुधान् स्तोतुं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कयिच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं
मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फलदुतिमुपैति ननोदबिन्दो वक्तुं गुणाढगुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो धतनक्र को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फलदुतिमुपैति ननु सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीषा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचार मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थं मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधिया चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फलदुतिमुपै अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति ताचाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतो मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फलदुतिमुपैति तत्संस्तवेन भवसंस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सूर्यासुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारं मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फलदुतिमुपैति मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फलदुतिमुपैति ननोदबिन्दो मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मोक्ता आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्संस्कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी मतवेति नाथ तव संस्तवनं तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फलदुतिमुपैति ननोदबिन्दो नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययनास्तसमं करोति मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी मोक्ता फलदुतिमुपैति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु कृत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसिकं तु ईक्षे मतवेति नाथ तव
चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मौक्ता फलद्युतिमुपैति ननु दबिन्दो ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता स्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हिरोपमस्ति मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मौक्ता फलद्युतिमुपै वक्त्वं क्वति सुरनरो रहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं मतवेति नाथ तव संस्तवनं मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मौक्ता फलद्युतिमुपैति ननु दबिन्दो आस्तं तवैस्तवनं कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कास्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं मतवेति नाथ तव संस्तवनं मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मौक्ता फलद्युतिमुपैति ननु दबिन्दो चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिः नेतं मनः गपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् नत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारं चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मौक्ता फलद्युतिमुपैति ननु दबिन्दो निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपो परस्समसि नाथ जगत्प्रकाश मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान् मौक्ता फलद्युतिमुपैति ननु दबिन्दो नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोदरोदरनिरोधमहाप्रभाव शौर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके मतवेति नाथ मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मौक्ता फल नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारम् विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयः जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मौक्ता फलद्युतिमुपैति ननु दबिन्दो किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारयकि जय जलधरैर्जलभारनम्रे मतवेति मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी भोक्ता फलः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महतं
नैवन्तु काच सकले किरणाकुलेऽपि मत्वेति नाथ तव चेतो हरिषति सतान्नलिनी दलेशो मोक्ता दुतिमुपैति ननोदबिन्दो मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मा भातिरोप चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फलादुतिमुपैति ननोदबिन्दो स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं वदीक्ष नयति स्फुरदंशुजालं मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी मोक्ता फलदुतिमुपैति ननोदबिन्दो त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्ता त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था मतवेति नाथ मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेषु मोक्ता फला प्रकर कर्णामयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः मतवेति नाथ तव संस्तवनं चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेषु मोक्ता फलादुतिमुपैति ननोदबिन्दो बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तन्शङ्करोषि भुवनात्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविदे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि मतवेति नाथ तव संस्तवनं मा भातिरो चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेषु मोक्ता फलदितुमुपैति ननु तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावत् चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेषु मोक्ता फला को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्तंसितो निरवकाशतया मुनिषा दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते त्वनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरि उच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो मोक्ता फला प्रकार सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं
बिम्बं वियद्विलसदां सुलतामितानां तुङ्गोदयादृशिरशिव सहस्ररश्मि मतवेति कुन्दावदात चलचामरचारुशोभं विव्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवं मतवेति नाथ तव संस्थ छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मौक्ताफला प्रकरजालविविर्दुषोभं प्रख्यात्पयात्रिजगता परमेश्वर त्वं मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मा भाति रूपममलं भवतो निता नलिनी दलेशो मोक्ताफलादुतिमुपैति ननोदबिन्दु गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सधर्मराज जय घोषणघोषकासन् खेदुमदुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादे मतवेति नाथ वार्यम्भ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मौक्ताफलादुतिमुपैति ननोदबिन्दु मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरोत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदामारभ्यते मुद्लाप्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्युद्दिवाकरनिरन्तरभूरि संख्या दीप्त्या जया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यं मतवेति नाथ तव संस्थ मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मोक्ताफलादुतिमुपैति ननोदबिन्दु स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठ साधर्मतथ्यकथनेक दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्य मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मुनीन्द्र हेमनव पंकजपुंजकांति पल्योल्लसन्नकमयोखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधिया चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मोक्ता एत्यं यथा तव विभूतिरवुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिनकृता प्रहतन्धकार तादृक्कुतो ग्रगणस्य विकासिनोऽपि मा भाति रूपममलं
चेतो हरिषति सतान्नलिनीन्दलेशो मुक्ता फलदुतिमुपैति ननूदबिन्दु सोतन्मदा विलविलोलकपोलमूल मत्या भ्रमरनाद विविर्दकोपम् ऐरावता भमिममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवताश्रितानां भिन्ने भको मारभ्यते तनुदयापि तव प्रभाव चेतो हरिषति सतान्नलिनीन्दलेशो मुक्ता फलदुतिमुपैति ननूदबिन्दु भिन्नेव कुम्भगलदुज्जलशोणिताक्ता मुक्ता फला प्रकरभूषितभूमिभागां बद्ध्याक्रमः क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंस्थितन्ते मतवेति नाथ तव कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीप्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं शमयस्तशेषं मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिषति सतान्नलिनीन्दलेशो मुक्ता फलदुतिमुपैति ननूदबिन्दु रक्ते क्षणं समदको प्रोदोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगाचल स्त्वन्नामनागदमनि हृदयं सपुंसा मद्वेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति सतान् मुक्ता फला प्रकरभू मत्लतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवताम् ओद्यद्दिवाकरमयोकशिखा भवेतं तद्कीर्तनाथं युवा सुविधामुपैति मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिषति सतान्नलिनीन्दलेशो मुक्ता फलदुतिमुपैति ननूदबिन्दु कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणा युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपाक्षात् त्वत्पादपङ्कजवना सहिनो लभन्ते मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति सतान्नलिनीन्दलेशो मुक्ता फलदुतिमुपैति ननूदबिन्दु अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लणवाणवाङ्नो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्र त्रासं विहाय भवतः मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति सतान्नलिनीन्दलेशो मुक्ता फलदुतिमुपैति ननूदबिन्दु उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचं दशामुपगतं शुचिजीवितासा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं गृहनिगृह्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनुसं मनुजस्मरन्त स्वद्य स्वयं विगतवन्दभया भवन्ति मतवेति नाथ तव स्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिषति सतान्नलिनीन्दलेशो
मोक्ता फलादुतिमुपैति ननोदबिन्दो मत्यादिपेन्द्र मृगराज दवानलाई संग्रामवारिधिमोह तस्यासुनासुमुपयाति भयं भीव यस्तावकंस्तममिमं मतिमानधीते मत्वेति नाथ तव संस्तवनम् चेतो हरिष्यति सतान्नलिनीदलेशो मोक्ता स्तोत्रं सजन्तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्ते जनो येयकण्ठगतां मजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेद मारभ्यते तनुदयापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतान्नलिनीदलेषु मोक्ता फला प्रणतमौलिमणिप्रभाण मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यस्थिता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगात्रितयचेतहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापछायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणतांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्त अर्थपद भाव अलंकारणम परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तम अनार्थ महास्तोत्रम तस्य शांतार्थ उपशांतार्थ हितार्थ कल्याणार्थ मोक्षार्थ सद्विधिना सद्भक्त्या सद्भाविना भगवत चरण सरोजय परिपूर्ण भाविना समर्पय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में ये वक्तामर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवादिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीश झुकाते हैं। देवादि सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जिने स्वर धर्म जिने स्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिने स्वर धर्म जिने स्वर जगदीश्वर गुण दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की दुख जब जन जीवन की पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन अमृत सागर जगोद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते अमर जगोद्धारक को श्रद्धा
देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते, श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज आप और हम सब लोगों ने इस भक्तांबर स्तोत्र के 8वें पद की साधना की और इस 8वें पद में आचार्य मानतुंग बड़ी सुंदर बात भगवान के चरणों में समर्पित करते स्तोत्र की रचना करते हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जब कोई सामान्य व्यक्ति किसी महापुरुष के सानिध्य को पाता है कि उनके गुणग्राम कर लेता है, तो वो उसकी स्तुति में भले ही वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्यता नहीं है, परंतु स्तुति महापुरुष की होने के कारण उस स्तुति का अपने आप प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में बैठते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता जाता है। जैसे कि संगत कर लेते हैं, हमारा माहौल और हमारी संगत भी वैसे बनती है। तो जितना हो सके हम अपने आप को अच्छा वातावरण देने की कोशिश करें, अच्छी जगह पर रहने की कोशिश करें, अच्छे व्यक्तियों के साथ हमारा जितना अधिक संपर्क होगा और हमारे विचार भी अच्छे होंगे। और जहाँ ऐसा गंदा माहौल चलता है वैसी जगह पर अगर हम लोग अपने समय को लगाते हैं तो बंधु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित रूप में कहीं न कहीं कोई न कोई प्रभाव हमारा पड़ेगा ही। ऐसा ही आचार्य मानतुंग कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे इस स्तवन में, मेरी इस स्तुति में कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्यता मुझ में तो नहीं है, परंतु इतना तो जरूर है, वो स्तुति आपकी होने के कारण जितने भी श्रोता, जितने भी साधक आपकी साधना करने वाले होंगे, निश्चित रूप में उस मेरी स्तुति का प्रभाव बढ़ने वाला होगा। इसलिए उन्होंने कहा है इस 8वें श्लोक में, साधारण जल का बिंदु कमलिनी के पत्तों पर होता, मोती नहीं पर उस पत्ते पर वो मोती सा ही स्वता। उसी तरह मुझ मंदमती से तुच्छ स्तोत्र बन पावेगा, पर तेरे प्रभाव से भगवन सज्जन के मन भावेगा। उन्होंने कहा, मैं मंद बुद्धि हूँ, मेरी मति भी मंद है, कमज़ोर है, और मेरे द्वारा जो रचना की जा रही जो स्तोत्र है वो भी कमज़ोर ही होगा। आपके संपूर्ण गुणों का वखान करने में तो समर्थन नहीं है, परंतु होगा क्या, पर तेरे प्रभाव से भगवान, क्योंकि वो स्तुति तेरी है, भले मैंने किया है परंतु स्तुति किसकी है, आपकी है, आप आदिनाथ प्रभु की है। आपकी स्तुति होने के कारण जितने भी सज्जन होंगे, जितने भी श्रेष्ठ जन होंगे, उनको जरूर मेरी स्तुति क्या करेगी, भाएगी, उनको पसंद आएगी। और ये जैसे कि वो उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे कि प्रभु एक कमल के पत्ते पर जब उसका बूंद गिरता है और उसको उसका बूंद इतना सुंदर चमकता है जैसे मोती की तरह प्रातः काल को उस कमल के
पत्ते पर चमकने वाला वो ओस का बूंद बिल्कुल साधारण है, उसमें कहीं कोई मूल्य नहीं है, ओस का बूंद ही तो है। कमल के उस पत्ते पर जितना देर रहता है वो इतना सुंदर दिखता है, देखने वाले लोगों को लगता है तो मोती की तरह क्या कर रहा है, चमक रहा है, और हर व्यक्ति को, देखने वाले व्यक्ति को आकर्षित करने में वो ओस का बूंद समर्थ होता है। इसी तरह मेरी तो यही शक्ति है, मेरी तो इतनी ही शक्ति है, उस ओस की बूंद की तरह मेरी स्तोत्र बनने वाली है। परंतु जितने भी लोग हैं उन लोगों को, सज्जन लोगों को ये स्तोत्र पसंद आएगा, और वो उसी के कारण ये स्तोत्र की महिमा बढ़ने वाली है। जैसे ओस की बूंद की भी कीमत होती है कमल के पत्ते पर गिरने पर। तो बंधु, जब भक्त स्तुति करता है, भावना से किसी अपने आराध्य की स्तुति करता हो, तो संपूर्ण रूप में स्वयं को समर्पित करना पहली सामर्थ्यता है। अगर हमारे भीतर में कहीं कोई विशेष बंधु आस्था, लगाव और विश्वास अपने आराध्य के प्रति नहीं रहेगी, तो बंधु हमारे द्वारा जो भी अनुष्ठान, जो भी हमारी धर्म क्रियाएं होती हैं, वो क्रिया जितनी फल देनी चाहिए वैसा फल हमें दे नहीं सकता। इसलिए आज हम और आप सब लोगों ने 8वें पद की ये आराधना की है। अब आप सब लोग, हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से प्रवचन श्रवण करेंगे। उससे पहले आज जिस परिवार की ओर से ये जाप यहाँ पर संपन्न हुआ है, हमारे निखिल जैन सुपुत्र श्री रजनी जैन ज्वाला नगर वाले, आप सब लोग जानते ही हैं, ये धर्म के प्रति विशेष रूप में आस्था रखने वाला ये हमारा परिवार है। और इन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के इस स्तोत्र के लाभार्थी बनकर के बंधु अपने ये श्रद्धा और भक्ति का उन्होंने परिचय दिया है। तो श्री निखिल जैन अपने परिवार सहित आगे आएंगे, ये तो शायद, और इसी के साथ साथ में रजनी जैन वो भी आगे आ जाएं, और आगे आकर के वाचनाचार्य प्रवर के हाथों से ये पुरस्कार, आशीर्वाद रूपी माला ग्रहण करेंगे। श्री निखिल जैन, छोटा नहीं है, लगा दीजिए। हर हर बोल भगवान महावीर स्वामी की, बोले आदिनाथ भगवान की। त्रिभुवन पीड़ा सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। आराधना, साधना, धर्म ध्यान करते हैं, अगर उसमें कोई चमत्कार घटित होता है तो स्वाभाविक रूप से अटूट श्रद्धा और सद्भावना पैदा होती है और मनुष्य का आमूल चूल जीवन बदल जाता है। आज से 34 वर्ष पहले, 35 वर्ष पहले की बात आप लोगों को बताऊं। आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का चतुर्मास 34 वर्ष पहले बेंगलोर के अंदर था, गणेश बाग में।
तो वो पहला ही उनका चतुर्मास था साधुओं का, और सारा बेंगलोर उमड़ घुमड़ करके वहाँ पर आता था। बड़ा भव्य चतुर्मास चल रहा था। ये देख लो, बाहर पंडाल लगे हुए थे 2-3 मैदान में। रोज 3000 से 4000 लोगों की उपस्थिति रहती थी, और रविवार को 6 से 7,000 लोग वहाँ पर आते थे। क्या माहौल होगा आप लोग देख सकते हैं, सोच सकते हैं। उस समय सेठ मननलाल जी तालेड़ा ये चेन्नई वाले दर्शन करने के लिए आए। जिस समय वहाँ के माहौल को देखा, आने वाले लोगों को देखा, दिन भर चलने वाले धर्मध्यान को देखा, अपने ब्याई जी पारसमल जी मांडोत के कहने से आए थे, भाई एक बार तुम यहाँ पर आओ दर्शन करने के लिए। गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब उत्तर भारत से पधारे हैं, तो एक दिन के लिए दर्शन करने के लिए आए। वहाँ का माहौल, वहाँ का धर्म ध्यान ऐसा अच्छा लगा, 1 हफ्ता वहाँ पर वो रहे। और एक दिन सवेरे जैसे उठ करके जाप करके बड़ी चिंता में बैठे हुए थे, तो उनके ब्याई जी पारसमल जी मांडोत ने पूछा, सेठ जी बात क्या है, आपका चेहरा उतरा हुआ, क्या सोच रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई हम राजस्थान से यहाँ पर आए, खूब कमाई की, लेकिन यहाँ तुम्हारे बेंगलोर का वातावरण देख करके आज मेरे को महसूस होता है हमने जिंदगी के अंदर कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, साहब आपने इतनी कमाई की, इतने बड़े आप व्यापारी हैं, इतना आपका धंधा है, भरा पूरा परिवार है, नहीं, यहाँ के वातावरण को देख करके, इस धर्म ध्यान को देख करके, ये भव्य चातुर्मास और तुम लोगों की सेवा को देख करके मुझे लगता है मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, मैंने तो जिंदगी के अंदर कुछ नहीं किया, और जिंदगी में कुछ हो भी पाएगा ये भी नहीं सोच सकता। पारसमल जी मांडोत कहने लगे, भाई जी क्या बात करते हो, अरे आपके पास लक्ष्मी की कृपा है, आपका भरपूर बड़ा परिवार है, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। क्या कभी हमारे नसीब में होगा कभी गुरुदेव का चतुर्मास का लाभ भी हम जिंदगी में ले सकें? मैं तो कभी स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। उन्होंने कहा, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? आपके पास साधन है, प्रयत्न करने से सब कुछ हो सकता है। प्रयत्न करोगे तो सब कुछ हो सकता है, और मैं साथ रहूंगा। अगर आपकी आंतरिक भावना है गुरुदेव की चतुर्मास करवाने की, तो आप लो विचार बना लो। आदमी सोचे तो उसका स्वप्न कितना भी कठिन हो, वो जो है पूरा हो जाता है। उन्हें कहा, साहूकार पेट का संघ वहां पर विनती कर रहा है गुरुदेव को, वो वहां का सबसे बड़ा संघ है, और आज तक वहां से छोड़ करके बाहर किसी दूसरे बड़े संतों का चतुर्मास नहीं हुआ। और हमारा जो बाजार है जहाँ पर मैं रहता हूँ, रायपेठा, वहाँ पर 25-30 हमारे सामान्य परिवार है, हमारे पास थानक नहीं है। बतलाओ चतुर्मास का कैसे सोच सकता हूँ? मैंने कहा, अरे भाई समाज अगर साथ देता है, और आप लोग जैसे पुण्यशाली भाग्यशाली लोग अगर सोचते हैं, तो जो सोचो वो हो सकता है। आप विचार कर लो। वो गुरु महाराज के पास आए, गुरु जी से कहने लगे, गुरुदेव जब तक मैं वापस लौट करके ना आऊं तब तक अगले चतुर्मास की घोषणा नहीं करना, बस इतनी प्रार्थना मेरी है। वो अपने घर गए, रायपेठा के अपने 2-4-5-7 जो भी बरादरी के लोग थे, सामान्य लोग ही थे, उन लोगों को बुलाया और कहा, भाई देखो मैं जो बेंगलोर होकर के आया, गुरुदेव वहाँ पर विराजमान है, चतुर्मास भव्य चल रहा है, और मेरी एक भावना है जिंदगी के अंदर ऐसा चतुर्मास करवा दे।
लेकिन 8 लोगों का सब सहयोग होगा तो ठीक होगा। उन्होंने कहा आप उसकी चिंता न करो, आप अगर चाहेंगे तो हम हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा देखो फाइनेंशियली तो कुछ तुम्हारे को सोचने की जरूरत नहीं, जो भी चंदा 1000 2000 जो भी आप लोगों का होगा बरादरी का होगा, लेकिन जो खर्च होगा सब मेरा होगा, बस आप लोगों ने सहयोग देना है, कोई बात नहीं, उसके लिए हम तुरंत तैयार हैं। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जगह ही नहीं है तो क्या करें, कहाँ कराएं, थाने तो है नहीं, और बिना थाने के चतुर्मास और गुरु नानक के पास इतने लोग आते हैं। मैंने बेंगलोर में देखा एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जब बाहर से बरादरियां ना आते हैं, कैसे करेंगे। एक ने कहा भाई हमारे बाहर जो है वो हेमा मालिनी कल्याण मंडपम है ना, इतनी बड़ी जगह है, बाहर इतनी पार्किंग की जगह है और वहाँ पर रुकने वालों की भी बड़ी जगह है, अगर बाई दी वे वो जगह अगर मिल जाए। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, 4 महीने के लिए कहाँ से मिलेगा। और इसीलिए आखेगा इतना बड़ा छत्रम है, और ये छत्रम जहाँ पर हमेशा फंक्शन रहते हैं और वर्षों वर्षों से वहाँ पर बुकिंग रहता है, 4 महीने के लिए मिलेगा तभी तो करेंगे। लेकिन वो छत्रम, वो धर्मशाला, इतनी बड़ी धर्मशाला, दुनिया भर के कार्यक्रम वहाँ पर रहते हैं, हमारे को मिलेगा कहाँ से। और दूसरी कोई जगह है ही नहीं आसपास में। तो वहाँ पर जो लाला हेमराज जी थे वो कहने लगे साहब एक बार जा करके देख लेते हैं ना, पूछ लेते हैं, उसमें क्या इंक्वायरी करने में क्या आपकी भावना है, चलो चलते हैं। तो हेमा मालिनी कल्याण मंडपम के जो ऑफिस था उसके अंदर गए। वहाँ जो मुनीम था, इंचार्ज था, उसने उनको नमस्कार किया, मारवाड़ी सेठ आए हैं, उन्हें बैठने के लिए कहा। अब बेमन से ये तो सोच नहीं सकते थे ये कुछ मिल सकता है। उन्होंने कहा भाई देखो तुम्हारे ये जो धर्मशाला है कल्याण मंडपम है, इसकी बुकिंग कितनी है, कब से कब का देखो साहब, कौन से तारीख का देखो, तारीख का नहीं, जुलाई से लेकर के नवंबर तक का देख लो। लेकिन क्या मजाक करते हो साहब, 4 महीने जुलाई से लेकर के नवंबर तक, मजाक नहीं, जिस तारीख का देखना हो 2 दिन 3 दिन का मैं देख लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई तुम देख तो ले। उन्होंने कहा क्या, उसने भी बेमन से उसने जिस समय उस रजिस्टर्ड को देखा तो जुलाई से लेकर के पूरे जुलाई से लेकर के नवंबर तक कोई बुकिंग उसके अंदर नहीं। वो हैरान परेशान, वो इतना आश्चर्य हुआ, उसने सोचा साहब आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब। और उसने फिर उनको कहा भाई वहां से उठ करके गया, फिर दूसरे जो अधिकारी थे उनको कहा भाई ये जो धर्मशाला की बुकिंग कहाँ कहाँ करवाई हुई है, तुमने कहाँ नोट किया हुआ वो निकालो। उन्होंने कहा साहब वो तो रजिस्टर वहीं पर है। मैंने कहा तुमने कहीं ना कहीं दूसरी जगह तो लिखा होगा। अरे उससे पूछ ले, कहीं नहीं निकला, जब ही आता है तो उसी में रजिस्टर्ड होता है, वो तो सारा उसी के अंदर होता है। अरे उसके अंदर तो वो भी हैरान परेशान, आधा घंटा तो उस आदमी को ये सोचने में लगा कि ये क्या हुआ। उसने अपने सेठ को सूचना कर दी, सेठ यहाँ पर मारवाड़ी सेठ आए हुए हैं और वो धर्मशाला के लिए जुलाई से लेकर के नवंबर तक की बुकिंग की बात कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ वहाँ। अब जिस समय वो आया उन्होंने कहा ऐसा क्या होना, जिस समय आकर के बैठा इन लोगों ने नमस्कार किया। उन्होंने कहा सर देखो भाई उतने दिन तक खाली है ये, नवंबर से लेकर के जुलाई से लेकर के नवंबर तक। उसने भी देखा कोई बुकिंग बीच में नहीं। और उसने उन्हें पूछा भाई तुम्हारे से गलती हो गई, कोई रजिस्टर बदल गया, कुछ हो गया। उन्होंने कहा नहीं साहब मैंने सारी इंक्वायरी कर ली। उन्हें पूछा आप लोग क्यों पूछ रहे हो, ऐसा 4 महीने के लिए काहे को पूछ रहे हो, तुम लोग क्या करोगे, कौन सा ऐसा एग्जीबिशन तुमने लगाना है। उन्होंने कहा उत्तर भारत से गुरुदेव पधारे हैं, बेंगलोर में हम 4 महीने का चतुर्मास करवाना चाहते हैं। उसने खड़े होकर के नीचे धरती को जो हाथ लगा करके नमस्कार किया। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुजी को बहुत बहुत नमस्कार है,
उनका ऐसा चमत्कार मैंने जो देखा है जिंदगी में कभी कल्पना नहीं कर सकता। देखो हमारा ये जो धर्मशाला है ये साल साल 2-2 साल तक इसका बुकिंग रहता है। आगे का देखो सारा बुकिंग है, पीछे का देखो सारा बुकिंग है, लेकिन 4 महीना पूरा का पूरा खाली है। ये तो कोई देव पुरुष है भाई। और हमने तो उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन उसका साक्षात चमत्कार तो मैंने देखा। जब से ये धर्मशाला बनी है, जब से इसके अंदर कार्यक्रम शुरू हुए हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं रहा 4 महीने तक ये क्या किया हो, 1 महीने भी 15 दिन भी खाली रहा हो। इन लोगों ने कहा बस इससे आगे तुमने बुकिंग किसी का लेना नहीं, बस जो खाली है वो एडवांस अभी के अभी ले लो, और ये 4 महीने के लिए धर्मशाला हम क्या करते हैं। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे गुरु भी ऐसे हैं और तुम्हारी भक्ति भी ऐसी है, इसका बैठता तो 5-6 लाख है, लेकिन मैं 2-2.5 लाख के अंदर तुम्हारे को 4 महीने के लिए क्या करूँगा, दे दूँगा। बंधुओं, जो भावना होती है, भक्ति होती है, सद्भावना होती है, मदन लाल जी तालेड़ा उनको इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, और वो जो गुरुदेव के चरणों में आए और उन्होंने कहा गुरुदेव उधर जो वहां पर साहूकार पेट का संघ, दुनिया बड़े बड़े सेठ वहां के वो बैठे हुए थे, और दूसरी तरफ मदन लाल जी तालेड़ा और उनके कुछ जो संघ के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा गुरुदेव हमने तो बाजी लगा दी है, आप करो या न करो, हमने तो 4 महीने की बुकिंग कर ली है, अगर आप अनुग्रह करें तो आप ये चतुर्मास दें। तो चेन्नई के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, साहूकार पेट के विरोध में साहूकार पेट से अलग होकर के चतुर्मास करने की स्वीकृति गुरुदेव ने दी। और जिस समय वहां पर पहुंचे, गुरुदेव को थोड़ी तकलीफ होती थी, और वहाँ जिस समय अब जैसे पहले होता था कभी दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, अरे कोई चूरन वगैरह दे दो, कोई वायु वगैरह हो गया ऐसा हो गया होगा, वैसे चलते रहते थे, लेकिन तकलीफ ज़्यादा होती थी। जिस समय वहाँ पर पहुँचे, चतुर्मास जिस समय शुरू हुआ, तो सोचा चलो एक बार गुरुदेव को टेस्ट करवा लेते हैं। अपोलो के अंदर ले गए, सारा उन्होंने जो टेस्ट करने का सब ले लिया। उन्होंने कहा शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। हम आए, प्रतिक्रम में बैठे हुए थे। शाम को जिस समय रिपोर्ट आया, तो जिसने जो डॉक्टर लेकर के आया उसने कहा अगर जो आप इनका जो सारा रिपोर्ट ये है, और बड़े डॉक्टरों का सबका ये कहना है 1 हफ्ते के अंदर अंदर गुरुदेव की बाईपास सर्जरी करवानी होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर बाईपास सर्जरी नहीं हुई है तो कुछ भी हो सकता है। बंधु नए देश में थे, हम छोटे छोटे ही थे, आज से 30-35 वर्ष पहले की बात है। पहली बार उत्तर भारत से दक्षिण भारत के अंदर गए थे, कोई हमारा भक्त नहीं था, कोई हमारे को जान पहचान इतना करने वाला नहीं था। और उस समय हार्ट का ऑपरेशन अमेरिका के अंदर ही होता था, विदेश में ही ले जाते थे, और चेन्नई में अभी शुरू हुआ था हार्ट का ऑपरेशन होना, चेन्नई में शुरू हुआ था अभी। लेकिन अभी जो है ऐसी स्थिति थी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। मैंने कहा भाई खर्च वगैरह का क्या रहेगा, उन्होंने कहा 1-1.25 लाख का खर्च होगा। वो 1.25 लाख का सुनते ही तो मेरा तो दिमाग झन्ना गया। वो 1.25 लाख की तो हम उस जमाने के अंदर कभी बात ही नहीं कर सकते थे, कभी कोई चंदा भी देता इतना वो भी नहीं सोच सकते थे। 1.25 लाख का खर्च, बिल्कुल नया इलाका। अब वो तो रिपोर्ट दे करके चला गया, प्रतिक्रमण तो हो गया, मेरा दिमाग ऐसा जो गर्म हो गया था, करना क्या, 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में ऑपरेशन कराना है, 1.25 लाख का खर्च है, किसको कहेंगे, क्या करेंगे, ऐसा दिमाग हो रहा था। उतने देर को वहाँ के जो प्रधान थे, लाला मदन लाल तालेड़ा उनके साथ ही प्रधान थे, उनका नाम था हेमराज जी सिंह भी, वो आए। अब दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने संतों को भी थोड़ा, सभी को जो परेशानी थी, मैं बैठा हुआ था, उन्होंने कहा गुरु जी क्या बात है, ऐसे कैसे बैठे, क्या ऐसा क्या सोच रहे। उन्होंने कहा मैं इस तरह से रिपोर्ट आया, 1 हफ्ते में ऑपरेशन करवाना।
और लाख सवा लाख का खर्च बताते हैं। उसने कहा इसकी सोच रहे, इसकी चिंता कर रहे हो? उन्होंने कहा गुरुदेव आप सेठ हो और हम तुम्हारे मुनीम हैं, जो हमारा जो कुछ भी है ना उसके मालिक आप हो, इसके लिए सोच रहे हैं आप। गुरु जी का इलाज इतना कहां से होगा, किसको कहेंगे, ये सोच रहे हैं आप। हम तो उस आदमी को देखो, उस जमाने में मेरी थोड़ी सी चिंता सुनते ही उन्होंने कहा इसकी सोच रहे हैं। उन्होंने कहा आप हमारे सेठ हो, हम तुम्हारे मुनीम हैं, जो आप कहोगे वो सब करने के लिए तैयार हैं, इसकी कोई चिंता फिक्र बिल्कुल छोड़ दो, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया क्या कर जाएगा हो जाएगा। बंधुओं ये चमत्कार छोटा है। एक तो 4 महीने के लिए पूरे जो है उस बिल्डिंग का मिलना, 4 महीने तक वो वहां के लोगों को एक परम श्रद्धा का हुआ था। वे गुरुदेव का चमत्कार तो ऐसा चमत्कार है जिसकी हम जीवन के अंदर कल्पना नहीं कर सकते। वो लोग बराबर आते थे, खूब धर्म की परिभावना होती थी, और 1 हफ्ते के अंतर गुरुदेव का ओपन बाईपास सर्जरी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे को नई जिंदगी मिली, गुरुदेव को नई जिंदगी मिली तो हम लोगों को नई जिंदगी मिली। गुरुदेव को स्वास्थ्य लाभ हुआ तो हमारे को स्वास्थ्य लाभ हुआ। वो हमारी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था कि ऐसी तकलीफ और इतना जल्दी और इतना जो क्रिटिकल जो हालात और जो उसके अंदर बड़े आराम से इस तकलीफ से हम लोग बाहर निकल गए। तो बंधु प्रभु कृपा, गुरु कृपा, महापुरुषों की कृपा, धर्म ध्यान का चमत्कार ये तो जिंदगी के अंदर होता ही है। ऐसे पता नहीं कितनी घटनाएं हमने अपने जीवन के अंदर देखा। धर्म ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, तो बंधुओं कभी कभी भयंकर से भयंकर तकलीफें आती हैं, लेकिन आराम से वो सारी की सारी निकल जाती हैं। तो बंधुओं ये जो भक्तांबर स्तोत्र है, इसके अलग अलग स्तोत्र हैं, अलग अलग इसके श्लोक हैं, उनका अपना अलग अलग प्रभाव है, और उसकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, जाप करते हैं, सुबह उठ करके प्रभु परमात्मा को याद करते हैं। जो कुछ हमारे को मिला है उसके लिए उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो लाखों लाखों लोगों को नहीं मिला वो आपने मेरे को बख्शा हुआ, मैं क्या मांगू, मैं क्या अर्ज करूं, आपने तो सब कुछ मेरे को भर भर के दिया है। अगर ऐसा करते हैं तो भी हमारी मनोकामना पूरी हो जाती। अगर बंधुओं किसी बाप के पास जा करके, किसी सेठ के पास जा करके उनको कहो आपने तो हमारे को बहुत कुछ कर दिया और बहुत कुछ दे दिया, हमारे सारे खजाने भर दिए, वो कहता अरे प्रशंसा मत कर, पूछ क्या चाहिए तेरे को। अगला ही पूछता है, बोलने की जरूरत नहीं होती है। कोई तकलीफ है, कुछ चाहिए है, कुछ आवश्यकता है। बंधुओं जब किसी का धन्यवाद करते हैं, किसी का मान करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तो अगला हमारे को पूछता है कोई जरूरत है क्या। बंधु प्रभु परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं होती, नमकार मंत्र से मांगने की जरूरत नहीं होती, आराधना साधना करके हमारे को लिस्ट बना करके बताने की जरूरत नहीं होती। अगर श्रद्धा पूर्वक, सद्भावना पूर्वक, अगर धन्यवाद देते हुए अगर उनकी प्रशंसा करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो अगला ही हमारी जरूरतों को अपने आप पूरा कर देता है। आज मदन लाल जी तालेड़ा वो तो नहीं है, उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बदला, सारा चतुर्मास का अकेले उन्होंने खर्च किया और अद्भुत चतुर्मास किया। उसके बाद वो साधना के अंदर लग गए। वर्षों तक अपने घर के अंदर ही उन्होंने पौषधशाला बनाया हुआ अपने मकान के अंदर, उस पौषधशाला के अंदर रहते थे और लगातार उनके त्याग पचखान बढ़ते रहे। और आखिरी समय में तो जैसे व्रतधारी परतमेधारी श्रावक होता है, ऐसा उन्होंने जीवन व्यतीत किया। उनके ही छोटे बेटे महावीर जी तालेड़ा यहाँ बीच में हमारे आए हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी अंजू तालेड़ा वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ा गुरु भक्त परिवार, एक बार खड़े हो जाओ। ये परिवार, इनके पिताजी, ये परिवार, ये सब हमारा पारिवारिक जो है जीवन है।
और क्योंकि जो है डॉक्टर ने कहा था 1 महीने तक गुरुदेव को बिल्कुल अलग रखना है, तो आँख का नया बंगला बना हुआ था, उसी के अंदर 1 महीना गुरुदेव को वहाँ पर रखा। पब्लिक के बीच में उनको लेकर के नहीं जाना, बड़ा तकलीफ हो जाएगी। तो 1 महीना उनके बंगले के अंदर हम लोग, हमारे संत वहाँ पर रहे, गुरुदेव रहे। ऐसे बहुत से हिंदुस्तान के परिवार हैं जो हमारे साथ परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। अब भी ये लोग हमेशा आते जाते हैं और सूचना आती रहती है। जब भी कोई बात हो तो हमारे को जरूर क्या कर दें, समाचार दें। तो बंधु, गुरु कृपा होती है, महापुरुषों की कृपा होती है, धर्म की कृपा होती है, तो सब प्रकार का आनंद मंगल रहता है। आप लोगों के जीवन में भी इसी प्रकार का आनंद मंगल होता रहे, इसी प्रकार की सुख शांति बरसती रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक हमारी मंगल कामनाएं हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप लोग तहदील से इस साधना में सम्मिलित हो रहे हैं। सबको आशीर्वाद मंगल कामनाएं देते हुए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। कल अनंत चौदश का दिवस है। अनंत चौदश में जो 10 लाक्षणी संपन्न होते हैं और अनंत चौदश के बाद ही श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो भी कुछ काम करना हो, कुछ खरीदारी वगैरह करना हो, नए कपड़ों को प्रयोग करना हो, नए गहने पहनने हो, कुछ भी ऐसा शुभ मांगलिक काम कुछ भी करना हो तो इन दिनों में बहुत अच्छा रहता है। कल अनंत चौदश का दिवस, ये तो ऐसा दिवस है जो भी काम करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। और श्राद्ध के अंदर लोग सोचते हैं आराम ही करो, पितृपक्ष है, उसके अंदर जो है लोग काम कारोबार को कम कर देते हैं। तो 30 तारीख से फिर पितृपक्ष 29 तारीख से शुरू हो रहा है। तो कल अनंत चौदश का कुछ न कुछ त्याग प्रत्याख्यान जरूर सब लोगों को कर लेना चाहिए। आज से किसी भी भाई बहन का एकासना भी आसना हो तो आप लोग पचखान कर सकते हैं अपने अपने मन धारण के अनुसार। आज के एकासन भी आसना का पचखान वो सर आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी का आयमिल हो, ओ आशीष का 28 में आयमिल है, इसने पारना किया ही नहीं, आगे बढ़ रहा है। आज के 28 में आयमिल का बरछान हरियंत तस्वंते परिकमन करिए आग बो सरे बो। तपस्या करने वालों को, आयमिल की लंबी तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का उपवास हो, आपका उपवास है, आज के तिव्यार उपवास का बचकाना वो सरे वो। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ।
श्री चत्वारिमंगलम अर्यंतामंगलम सिद्धामंगलम साऊमंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारिलोत्तम अर्यंतालोत्तम सिद्धालोत्तम साऊलोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अर्हन्ति शरणं पवज्यामि सिद्धि शरणं पवज्यामि साऊ शरणं पवज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो अब प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा